आप सभी का केजीवीवी के ज्योग्राफी क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय कृषि के भाग 1 को। आज हम इस अध्याय में कृषि का अर्थ, कृषि के प्रकार एवं सस्य प्रारूप को पढ़ेंगे। भारत में कृषि प्राचीन काल से किया जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी कृषि है। देश के करीब 125 करोड़ जनसंख्या और 13 करोड़ पशु के लिए भोजन कृषि के द्वारा ही प्राप्त होता है। कृषि आधारित उद्योगों जैसे कपड़ा मिल और चीनी मिल को भी कच्चा माल कृषि के द्वारा प्राप्त होता है। भारत गन्ना और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जूट, बाजरा और सिल्क के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है और तंबाकू के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 16% के लगभग है। साथ में कृषि सामग्रियों को यहाँ से बाहर भी भेजा जाता है। आगे हम जानते हैं कृषि का अर्थ। कृषि का अंग्रेजी वर्ड एग्रीकल्चर होता है और यह एक लैटिन वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्री और कल्चर। एग्री का अर्थ भूमि और कल्चर का अर्थ होता है खेती करना, अर्थात भूमि पर खेती करना या कृषि करना। आइए अब जानते हैं हम कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। भारत में कृषि को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा गहन जीविका कृषि, तीसरा वाणिज्यिक कृषि। भारत में कृषि प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। पहले प्रकार की कृषि को हम देखते हैं, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में किसानों के द्वारा भूमि को तैयार किया जाता है और जो उपकरण उनके पास होते हैं जैसे लकड़ी के हल, खुदाई करने वाली छड़ियाँ, इन सब का प्रयोग करके वो कृषि का कार्य करते हैं। कृषि उपज जो प्राप्त होती है उनसे उनका जीवन निर्वाह आराम से हो जाता है। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर कृषि का कार्य करते हैं। कृषि के कार्य करने में उन्हें जो उपज प्राप्त होती है उसे वो बेचते नहीं है। इस प्रकार की कृषि में झूम कृषि या कर्तन दहन कृषि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं झूम कृषि या कर्तन दहन प्रणाली या स्लैश एंड बर्न कृषि क्या होती है। कर्तन का अर्थ होता है काटना, दहन का अर्थ होता है जलाना। किसान जमीन को साफ करते हैं और जमीन में जो घास फूस, झाड़ियाँ, वृक्ष एवं वनस्पतियाँ होती हैं उसे काटकर जला देते हैं। साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों जैसे लकड़ी के हलों आदि का प्रयोग करके खेत की जुताई करके वहाँ बीज बो देते हैं। इस प्रकार की कृषि में फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। कुछ वर्षों तक, प्रायः 2 या 3 वर्षों तक, जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। मिट्टी की उर्वरता कम हो जाने पर किसान उस जमीन को छोड़कर दूसरी जगह पर कृषि कार्य करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में झूम कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम के नाम से और मणिपुर में पामलू के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया और आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में पामाडाबी या कुमान या बरिंगा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वॉलरे या वॉल्ट्रे के नाम से जाना जाता है। हिमालयन क्षेत्र में खिल और झारखंड में कुरवा और उत्तर प्रदेश में झूम के नाम से इसे जाना जाता है। विश्व के अन्य देशों में भी झूम की कृषि की जाती है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कुनकू, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम जानते हैं दूसरे प्रकार की कृषि को, गहन जीविका कृषि।
यह कृषि वहाँ की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, अर्थात भूमि कम हो और जनसंख्या ज़्यादा। जनसंख्या के लिए अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए रासायनिक खाद एवं सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके कृषि की जाती है। अब हम जानते हैं तीसरे प्रकार की कृषि को, वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः फसलों को बाजार में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें अधिक पैदावार देने वाले उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा एवं पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक फसल है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं रोपण कृषि। अंग्रेजों के द्वारा यह कृषि भारत में लाई गई और इसे बगाती कृषि भी कहा जाता है। बड़े क्षेत्रों में या बड़े आकार के खेतों में एक प्रकार की फसल लगाई जाती है। इसमें पहले पौधों का रोपण किया जाता है और जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उससे कृषि उत्पाद प्राप्त किया जाता है। गन्ना, चाय, रबड़, कॉफ़ी, केला इत्यादि इस प्रकार की कृषि के उदाहरण हैं। इस प्रकार की कृषि में पूंजी, मशीन और श्रम की आवश्यकता होती है। आइए अब हम जानते हैं भारत के शस्य प्रारूप को, अर्थात मौसम के आधार पर भारत में फसलों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: खरीफ, रबी और जायद। खरीफ के फसलों की बुआई बारिश के मौसम के शुरुआत में की जाती है, अर्थात जब मानसून शुरू होता है तब इस फसलों को लगाया जाता है। इन फसलों को लगाने का समय जून से जुलाई होता है और फसल जब तैयार हो जाता है सितंबर और अक्टूबर के महीने में तब इसे काटा जाता है। खरीफ फसल के प्रमुख उदाहरण हैं धान, कपास, मूंग, मूंगफली, ज्वार, मक्का और बाजरा। रबी फसलों को मानसून के मौसम के अंत हो जाने के बाद लगाया जाता है। रबी फसलों की बुआई का महीना अक्टूबर से नवंबर होता है और जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे मार्च से अप्रैल के बीच काट लिया जाता है। रबी फसल के प्रमुख उदाहरण हैं गेहूं, मटर, जीरा, सरसों, जौ, आलू और चना। जायद फसलों को देश में मार्च से जून महीने के मध्य में लगाया जाता है। जायद फसल के प्रमुख उदाहरण हैं तरबूज, खीरा, खरबूजा, करेला और कद्दू। आज हमने इस वीडियो में कृषि के अर्थ, कृषि के प्रकार एवं शस्य प्रारूप को पढ़ा। आज हमने इस वीडियो में जो पढ़ा है उसके आधार पर मैं आपसे 2 प्रश्न पूछ रही हूँ। पहला प्रश्न है, झारखंड में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा प्रश्न, रबी फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।